हरि ओम केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। आज हम महाभारत का यह शततमो अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें शांतनु के रूप, गुण और सदाचार की प्रशंसा बताई जाएगी। गंगा जी के द्वारा सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति तथा देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा का भी हमें ज्ञान होगा। वैशंपायन उवाच। स राजा शान्तनुर्धीमान् देवराजर्षि सत्कृतः धर्मात्मा सर्वलोकेषु सत्यवागिति विश्रुतः। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय राजा शांतनु बड़े बुद्धिमान थे। देवता तथा राजर्षि भी उनका सत्कार करते थे। वे धर्मात्मा नरेश संपूर्ण जगत में सत्यवादी के रूप में विख्यात थे। दमोदानम क्षमा बुद्धिर्हि धृतिस्तेज उत्तमम नित्यान्यासन महासत्वे शांतनौ पुरुषर्षभै। उन महाबली नरश्रेष्ठ शांतनु में इंद्रिय संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य तथा उत्तम तेज आदि सद्गुण सदा विद्यमान थे। दमो दानम क्षमा बुद्धिर ही धृति तेज उत्तमम नित्यान्यासान नित्यान्यासन महासक्त्वे शांतनौ पुरुषर्षभै। इस प्रकार उत्तम गुणों से संपन्न एवं धर्म और अर्थ के साधन में कुशल राजा शांतनु भरतवंश का पालन तथा संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते थे। एवं सा गुण संपन्नो धर्मार्थ कुशलो नृपः आसीद भरत वंशस्य गुप्तो सर्वजनस्य च। उनकी ग्रीवा शंख के समान शोभा पाती थी, कंधे विशाल थे, वे मत वाले हाथी के समान पराक्रमी थे। उनमें सभी राजोचित शुभ लक्षण पूर्ण सार्थक होकर निवास करते थे। कंबु ग्रीव पृथुव्यंसो मक्तवारण विक्रम अन्विता परिपूर्णार्थैः सर्वैर्नृपति लक्षणैः। उन यशस्वी महाराज के धर्मपूर्ण सदाचार देखकर सब मनुष्य सदा इसी निश्चय पर पहुंचे कि काम और अर्थ से धर्म ही श्रेष्ठ है। तस्य कीर्तिमतो वृत्तं वेक्ष्म सततं नराः धर्म एव परः कामादर्था चेति व्यवस्थिताः। महान शक्तिशाली पुरुष श्रेष्ठ शांतनु में ये सभी सद्गुण विद्यमान थे। उनके समान धर्म पूर्वक शासन करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था। एतान्यासन महासक्त्वे शांतनौ पुरुषर्षभे न चास्य सदृशा कश्चित् धर्मदा पार्थिवो भवत्। वे धर्म में सदा स्थिर रहने वाले और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। अतः समस्त राजाओं ने मिलकर राजा शांतनु को राजराजेश्वर यानी सम्राट के पद पर अभिषिक्त कर दिया। वर्तमानम हि धर्मेषु सर्वधर्म भृतां वरम तम महीपालम राजराजेभ्यसेचयन्। जन्मेजय, जब सब राजाओं ने शांतनु को अपना स्वामी तथा रक्षक बना लिया, तब किसी को शोक, भय और मानसिक संताप नहीं रहा। सब लोग सुख से सोने और जागने लगे। वीत शोक भया बाधा सुख स्वप्न निबोधना पतिम भारत गोप्तारम समपद्यंत भूमिपाह। इंद्र के समान तेजस्वी और कीर्तिशाली शांतनु ने शासन में रहकर अन्य राजा लोग भी दान और यज्ञ कर्मों में स्वभावतः प्रवृत्त होने लगे। तेन कीर्तिमताशिष्टाः शक्र प्रतिम तेजसा यज्ञ दान क्रियाशीलाः समपद्यंत भूमिपा। उस समय शांतनु प्रधान राजाओं द्वारा सुरक्षित जगत में
सभी वर्णों के लोग नियम पूर्वक प्रत्येक बर्ताव में धर्म को ही प्रधानता देने लगे। शांतनु प्रमुखैर्गुप्ते लोके नृपतिभिस्तदा नियमात सर्ववर्णानाम धर्मोत्तरमवर्तत। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुरक्त रहते और शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुराग रखते हुए वैश्यों की सेवा में तत्पर रहते। ब्रह्म पर्यचरत क्षत्रम विषक्षत्रम मनुव्रता ब्रह्म क्षत्रानुरक्ता शूद्रा पर्यचरन विष। महाराज शांतनु कुरुवंश की रमणीय राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन और पालन करते थे। स हस्तिनपुरे रम्ये कुरूणाम पुटभेदने वसन सागर पर्यंताम अन्वशासद वसुंधराम। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवादी तथा सरल थे। दान, धर्म और तपस्या तीनों के योग से उनमें दिव्य कांति की वृद्धि हो रही थी। सदेवराज सदृशो धर्मज्ञ सत्यवाग्रुजु दान धर्म तपो योगा श्रिया परमया युतः अराग द्वेष संयुक्त सोमवत प्रियदर्शनः तेजसा सूर्यकल्पो भूर वायुवेग समोजवे अंतक प्रतिमः कोपे क्षमया पृथ्वी समः। उनमें न राग था न द्वेष। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्यारा लगता था। वे तेज में सूर्य और वेग में वायु के समान जान पड़ते थे। क्रोध में यमराज और क्षमा में पृथ्वी की समानता करते थे। क्षमा में पृथ्वी की समानता। अराग द्वेष संयुक्त, अराग द्वेष संयुक्त, उनमें ना राग था ना द्वेष था। सोमवत प्रिय दर्शने, चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्यारा लगता था। तेजसा सूर्यकल्पो भूत वायु वेग समोजवे, वे तेज में सूर्य और वेग में वायु के समान जान पड़ते थे। अंतकाल प्रतिमह कोपे क्षमया पृथ्वी समः, क्रोध में धर्मराज और क्षमा में पृथ्वी की समानता करते थे। वदः पशुवराहाणां तथैव मृगपक्षिणां शान्तनौ पृथ्वी पाले नावर्तत तथा नृप। जन्मेजय, महाराज शांतनु के इस पृथ्वी का पालन करते समय पशुओं, वराहों, मृगों तथा पक्षियों का वध नहीं होता था। उनके राज्य में ब्रह्म और धर्म की प्रधानता थी। महाराज शांतनु बड़े विनयशील तथा काम, राग आदि दोषों से दूर रहने वाले थे। वे सब प्राणियों का समान भाव से शासन करते थे। ब्रह्म धर्मोत्तरे राजे शांतनु वे आत्मवान समम सशास भूतानि काम राग विवर्जिता। काम राग विवर्जिता, काम राग को विवर्जित करके समशास भूतानि, सबका एक समान शासन करते थे, समान भाव से शासन करते थे। ब्रह्म धर्मोत्तरे राजे शांतनु विनयात्मवान, राज्य में ब्रह्म और धर्म की प्रधानता थी और शांतनु बड़े विनयशील और काम, राग आदि दोषों से दूर रहते थे। उन दिनों देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ तथा पितृयज्ञ के लिए कर्मों का आरंभ होता था। अधर्म का भय होने के कारण किसी भी प्राणी का वध नहीं किया जाता था। देवर्षि पितृयज्ञार्थ मारभ्यंत तदा क्रिया चाधर न चाधर्मेण केशांचित प्राणी नाम भवद्वधः। दुखी, अनाथ एवं पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए जीव, इन सब प्राणियों का वे राजा शांतनु ही पिता के समान पालन करते थे। असुखा नाम नाथानाम तिर्यज्ञोनिषु वर्तताम स एव राजा सर्वेषां भूतानाम अभवत् पिता। कुरुवंशी नरेशों में श्रेष्ठ राजेश्वर, राजराजेश्वर शांतनु के शासन काल में सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी। सभी सत्य बोलते थे और सबका मन दान एवं धर्म में लगता था। तस्मिन् कुरुपति श्रेष्ठे राजराजेश्वरे सती
श्रितावाग भवत् सत्यम दान धर्माश्रितम मनः। राजा शांतनु 16, 8, 4 और 8 कुल 36 वर्षों तक स्त्री विषयक अनुराग का अनुभव न करते हुए वन में रहे। स समा षोडशाष्टौ च चतस्रोष्टौ तथा पराः रतिम प्राप्नुवन् रतिम प्राप्नुवन् स्त्रीषु बभूव वनगोचरः। वसु के अवतार भूत गांगे उनके पुत्र हुए, जिनका नाम देवव्रत था। वे पिता के समान ही रूप, आचार, व्यवहार तथा विद्या से संपन्न थे। तथा रूपस्तथाचारस्तथा वृत्तस्तथा श्रुतः गांगेयस्तस्य पुत्रो भून्नाम्ना देवव्रतो वसुः। वसु के अवतार भूत गांगेय उनके पुत्र हुए, जिनका नाम देवव्रत था। वे पिता के समान ही रूप, आचार, व्यवहार तथा विद्या से संपन्न थे। लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की कला में वे पारंगत थे। उनके बल, सत्व यानी धैर्य तथा वीर्य महान थे, पराक्रम महान थे। वे महारथी वीर थे। सर्वास्त्रेषु सनिष्णातः पार्थिवेष्वीतरेषु च महाबलो महाशक्तो महावीर्यो महारथः। एक समय किसी हिंसक पशु को बाण से बींध कर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी के गंगा तट पर आए। उन्होंने देखा कि गंगा जी में थोड़ा जल आ रहा है, गंगा जी में बहुत थोड़ा सा जल रह गया है। स कदाचिन्मृगं विद्ध्वा गंगामनुसरन् नदीं भागीरथीमल्पजलां शान्तनुर्दृष्टवान् नृपः। भागीरथीम अल्पजलाम, अल्पजल कम जल है, ताम दृष्ट्वा चिंतयामास शांतनुः पुरुषर्षभः स्वदन्ते किं त्वयं नाद्य सरिश्रेष्ठा यथा पुरा। उसे देखकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि यह सरिताओं में श्रेष्ठ देव नदी आज पहले की तरह क्यों नहीं बह रही हैं। तदनंतर उन महामना नरेश ने इसके कारण का पता लगाते हुए जब आगे बढ़कर देखा, तब मालूम हुआ कि एक परम सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशालकाय कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोक कर खड़ा है। ततो निमित्तम मिन्वच्छिन् ददर्श स महामना ततो निमित्तम अन्वच्छन् ददर्श स महामनाः कुमारं रूपसम्पन्नं बृहन्तं चारुदर्शनम् दिव्यमस्त्रं विकुर्वाणं यदा यथा देवं पुरन्दरं कृत्स्नां गंगां समावृत्य शरैस्तीक्ष्णैरवस्थितम् शरै तीक्ष्णैवस्थितम् कृत्स्नां गंगा समावृत्य। राजा ने उसके निकट की गंगा नदी के उसके बाड़ों से व्याप्त देखा। उस बालक का यह अलौकिक कर्म देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तां शरैराचितां दृष्ट्वा नदीं गंगां तदन्तिके अभवद विस्मतो राजा दृष्ट्वा कर्मातिमानुषम्। शांतनु ने अपने पुत्र को पहले पैदा होने के समय ही देखा था उन बुद्धिमान नरेश को उस समय उसी याद नहीं आई, इसलिए वे अपने पुत्र को पहचान ना सके। जात मात्रम पुरा दृष्ट्वा तम पुत्रम शांतनुस्तदा नोपलेभे स्मृतिम धीमान अभिज्ञातुम तमात्मजम। जात मात्रम पुरा दृष्ट्वा तम पुत्रम शांतनुस्तदा नोपलेभे स्मृतिम धीमान अभिज्ञातुम तमात्मजम। बालपन बालक ने अपने पिता को देखकर उन्हें माया से मोहित कर दिया और मोहित करके शीघ्र वहीं अंतर्धान हो गया।
स तु तं पितरं दृष्ट्वा मोहयामास मायया सम्मोह्य तु ततः क्षिप्रं तत्रैवान्तरधीयत। यह अद्भुत बात देखकर राजा शांतनु को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा। तद भूतं ततो दृष्ट्वा तत्र राजा सशान्तनुः शङ्कमानः सुतं गंगामब्रवीद दर्शयेतिह। तब गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़कर सामने आई और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाया। दर्शयामास तं गंगा बिभ्रती रूपमुत्तमं गृहीत्वा दक्षिणे पाणौ तम कुमारलमंकृतम्। दाहिना हाथ दक्षिणे पाणौ, उनको पकड़ के दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाया। गंगा दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो स्वच्छ सुंदर साड़ी पहने हुई थी। इससे उनका अनुपम सौंदर्य इतना बढ़ा था कि पहले की देखी होने पर भी राजा शांतनु उन्हें पहचान ना सके। अलंकृतामाभरणैर्विरजो अंबर संवृताम दृष्टपूर्वामपि स तां नाभ्यजानात स शांतनु। गंगा उवाच यं पुत्रमष्टमं राजं स्वं पुरा मय्यविन्दिताः स चायं पुरुषव्याघ्र सर्वास्त्र विदुनोत्तमः। महाराज, पूर्व काल में आपने अपने जिस आठवें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, यह वही है पुरुष सिंह। यह संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में अत्यंत उत्तम है। यम पुत्रमष्टमं राजं स्वं पुरा मय्यविन्दथाः स चायं पुरुष व्याघ्र सर्वास्त्री विदुनोत्तमम्। राजन, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। आप अब अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए नरश्रेष्ठ। स्वामिन, इसे घर ले जाइए। गृहाणे मम महाराजा मया सर्वाधितं सुतम आदाय पुरुष व्याघ्रम नयस्त्वेन गृहं विभो। तो गंगा जी कहती हैं कि गंगो उवाच यम पुत्रमष्टमं राजं स्वं पुरा मय्यविन्दथाः स चायं पुरुष व्याघ्र सर्वास्त्रविदनुत्तमः। गंगा जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में आपने जिस आठवें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, यह वही है पुरुष सिंह। यह संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में अत्यंत उत्तम है। गृहाणे मम महाराज मया संवर्धितं सुतम आदाय पुरुष व्याघ्र नयस्वैनम गृहं विभो। राजन, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए नरश्रेष्ठ। स्वामिन, इसे घर ले जाइए। गृहाणेमं महाराज मया संवर्धितं सुतम आदाय पुरुष व्याघ्र नय स्वैनम गृहं विभो। आपका यह बलवान पुत्र महर्षि वशिष्ठ से शहों अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का भी पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। वेदान अधिजगे सांगान वसिष्ठा देव वीर्यवान कृतास्त्र परमेश्वासो देवराज समो युधि। भारत, देवता और असुर भी इसका सदा सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र को जानते हैं, उसका यह भी पूर्ण रूप से जानकार है। सुराणाम सम्मतो नित्यम असुराणाम च भारत उष्णा वेद यच्छास्त्रमयं ते तद्वेद सर्वशः। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र देव दानव वंदित बृहस्पति जिस शास्त्र को जानते हैं, वह भी आपके इस महाबाहु महात्मा पुत्र में अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जो दूसरों से परास्त नहीं होते, वे प्रतापी महर्षि
जमदग्नि नंदन परशुराम जिस अस्त्र विद्या को जानते हैं वह भी मेरे इस पुत्र में प्रतिष्ठित है। वीरवर महाराज, यह कुमार राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का महान पंडित है। मेरे दिए हुए इस महा धनुर्धर वीर पुत्र को आप घर ले जाइए। तथैवांगिरसः पुत्रः सुरासुर नमस्कृतः यद्वेदशास्त्रं तच्चापि कृष्णम् अस्मिन् प्रतिष्ठितं। तव पुत्रे महाबाहौ सांगोपांगं महात्मनि ऋषिः परैरनाधृष्यो जामदग्न्यः प्रतापवान्। यदस्त्रं वेद रामश्च तदेतस्मिन् प्रतिष्ठितं। महेश्वासमिमं राजन् राजधर्मार्थकोविदं। मया दत्तं निजं पुत्रं वीरं वीरगृहं नय। इत्युक्त्वा सा महाभागा। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि इत्युक्त्वा सा महाभागा तत्रैवान्तरधीयत। तयैवं समनुज्ञातः पुत्रमादाय शान्तनुः भ्राजमानं यथादित्य माययो स्वपुरं प्रति। पौरवस्तु पुरीं गत्वा पुरन्दरपुरोपमां सर्वकाम समृद्धार्थं मेनेशो आत्मनात्मना पौरवसु। ततः पुत्रं राजार्थं भयप्रदं गुणवन्तं महात्मानं यौवराज्येऽभ्यसेचयत्। पौरवाञ्छान्तनुः पुत्रः पितरं च महायशः राष्ट्रं च रञ्जयामास वृत्तेन भरतर्षभ। स तथा सह पुत्रेण रममणो महीपतिः वर्तयामास वर्षाणि चत्वार्यमितविक्रमः। स कदाचिद्वनं यादो यमुनामभितो नदीम्। ऐसा कहकर महाभागा गंगा देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। इत्युक्त्वा सा महाभागा तत्रैवान्तरधीयत, तत्रैव अंतरधीयत, अंतर्ध्यान हो गई। तयैवं समुनाज्ञातः पुत्रमादाय शांतनु। गंगा जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को लेकर राजधानी में आए। उनकी हस्तिनापुर इंद्रनगरी अमरावती के समान सुंदर था। भ्राजमानम यदादित्य माययो स्वपुरम प्रति पौरवस्तु पुरीं त्वां पुरंदरम पुरोपमाम, पुरंदरम उपरोपमाम। पुरुवंशी राजा शांतनु पुत्र सहित उसमें जाकर अपने आप को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न एवं सफल मनोरथ मानने लगे। सर्व काम समृद्धार्थम मेने सोत्मानमात्मना पौरवेशु ततः पुत्रम राजार्थम भयप्रदम। तदनंतर उन्होंने सबको अभय देने वाले महात्मा एवं गुणगान पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए समस्त पौरवों के बीच युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। गुणवंतम महात्मानं यौवराज्य अभ्यसेचयत्। पौरवांछान्तनो पुत्रः पितरं च महायशाः। जन्मेजय शांतनु के उस महायशस्वी पुत्र ने अपने आचार व्यवहार से पिता को, पौरव समाज को तथा समूचे राष्ट्र को प्रसन्न कर दिया। राष्ट्रं च रंजयामास वृत्तेन भरतर्षभ। स तथा सह पुत्रेण रममाणो महीपति। अमित पराक्रमी राजा शांतनु ने वैसे गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए। वर्तयामास वर्षाणि चत्वार्यमित विक्रमः। स कदाचित् वनं यातो यमुनाम भितो नदीम। वहां राजा को अवर्णीय एवं परम उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ। वे उसके उद्गम स्थान का पता लगाते हुए सब और विचरने लगे। महीपतिर निर्देशम अजिध्रद गंधमुत्तमम तस्य प्रभवम अन्विच्छन् विचचार समन्ततः। घूमते घूमते उन्होंने
मल्लाहों की एक कन्या देखी जो देवांगनाओं के समान रूपवती थी, श्याम नेत्र वाली। उस कन्या को देखते ही राजा ने पूछा, सददर्श तदा कन्याम दाशानाम देवरूपिणीम ताम पृच्छत स दृष्ट वैव कन्याम शीतलोचनाम। भीरु, तू कौन है, किसकी पुत्री है और क्या करना चाहती है? वह बोली, राजन, आपका कल्याण हो, मैं निषाद कन्या हूं और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूं। राजा शांतनु ने रूप माधुर्य तथा सुगंध से युक्त देवांगना के तुल्य उस निषाद कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। तदनंतर उसके पिता के समीप जाकर उन्होंने उसका वरण किया। कस्य त्वमसि का चासि किं च भीरु चिकीर्षसि सा ब्रवीदाश कन्यास्मि धर्मार्थं वाहये तरिं पितुर्नियोगाद भद्रं ते दाशराज्ञो महात्मनः रूपमाधुर्यगन्धैस्तां संयुक्तां देवरूपिणीं समीक्ष राजा दासेयी कामयामास शान्तनुः स गत्वा पितरं तस्या वरयामास तां तदा। उनका वरण किया। उन्होंने उसके पिता से पूछा, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूं। यह सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु से यह उत्तर किया, पर्यपुच्छत ततस्तस्याः पितरं सोत्म कारणात् स च तं प्रत्युवाचेदं दासराजो महीपतिं जातमात्रैव मे देया वराय वरवर्णिनी हृदि कामस्तु मे कश्चित् तम निबोध जनेश्वर। जनेश्वर, जब से इस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर के साथ विवाह होना चाहिए, किंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा भी है, उसे सुन लीजिए। यदि मां धर्म पत्नीं त्वं मत्तः प्रार्थयसे नध सत्यवागसि सत्येन समयं कुरु मे ततः। पाप रहित नरेश, यदि इस कन्या को अपनी धर्म पत्नी बनाने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं तो सत्य को सामने रखकर मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। यदि मां धर्म पत्नीं त्वं मत्तः प्रार्थयेस नध सत्यवागसि सत्येन समयं कुरु मे ततः। राजन, मैं इस कन्या को एक शर्त के साथ आपकी सेवा में दूंगा। मुझे आपके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ वर कभी नहीं मिलेगा। समयेन प्रदद्यां ते कन्या महिमां नृप नहीं वे तत्समः कश्चित् वरो जातु भविष्यति। शांतनु उवाच। शांतनु कहते हैं, श्रुत्वा तव वरम दास विवस्येयमहं तव दातव्यं चेद प्रदास्यामि न तदेयं कथंचन। निषाद, पहले तुम्हारी अभिष्ट वर को सुन लेने पर मैं उसके विषय में कुछ निश्चय कर सकता हूं। यदि देने योग्य होगा तो दूंगा और देने योग्य नहीं होगा तो कदापि नहीं दे सकता। दास उवाच। अस्यां जायेत यः पुत्रः स राजा पृथ्वीपते त्वदूर्ध्वमभिषेक्तव्यो नान्यः कश्चन पार्थिवः। पृथ्वीपते, इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं किया जाए। अस्याम जायत यह पुत्रः स राजा पृथ्वीपते त्वदूर्ध्वमभिषेक्तव्यो नान्यः कश्चन पार्थिवः। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय राजा शांतनु प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे तो भी उनके मन में निषाद को वह वर देने की इच्छा नहीं हुई। कामाग्नि में जल रहे थे तो भी वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए। ना कामयत तम दातुम वरम दासाय शांतनु शरीर जेन तीव्रेण दह्यमानोपि भारत। काम की वेदना से उनका चित्त चंचल था। वे उस निषाद कन्या का ही चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट गए। सचिंतयन्नैव तदा दाश कन्या महीपति परत्याधास्तिनापुरम कामोपहत चेतनः। तदनंतर एक दिन राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे, चिंता में पड़े थे। इसी समय उनके पुत्र देवव्रत
अपने पिता के पास आए और इस प्रकार बोले, ततः कदाचित् चोयचन्तम ततः कदाचित् शोचन्तम शांतनुम ध्यानमस्थितम पुत्रो देवव्रतोभ्येत्य पितरम वाक्यम ब्रवीत। पिता, आपका तो सब ओर से कुशल मंगल है, भूमंडल के सभी नरेश आपके आज्ञा के अधीन हैं, फिर किस लिए आप निरंतर दुखी होकर शोक और चिंता में डूबे रहते हैं। सर्वतो भवतः क्षेमं विधेया सर्व पार्थिवाः तथा किमर्थमी हाभीक्षणम परिचोषसी परिशोचसी दुखितः तथा इभा किमर्थम इहा भीक्षणम परिशोचसी दुखितः। पिता, आपको आपका तो सब ओर से कुशल मंगल है, सर्वतो भवतः क्षेम विधेया सर्व पार्थिवा, भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं, तथा किमर्थम मिह भिक्षणम परिशोचसी दुखिता, फिर किस लिए आप निरंतर दुखी होकर शोक और चिंता में डूबे रहते हैं। ध्यायन्निव च मां राजन्नाभिभाषसि किंचन न चाश्वेन विनिर्यासि विवर्णो हरिणः कृशः। राजन, आप इस तरह मौन बैठे रहते हैं मानो किसी का ध्यान कर रहे हो, मुझसे कोई बातचीत तक नहीं करते, घोड़े पर सवार हो कहीं बाहर भी नहीं निकलते, आपकी कांति मलिन होती जा रही है, आप पीले और दुबले होते जा रहे हैं। ध्यायन्निव च मां राजन्नाभिशाससि किंचन न चाश्वेन विनिर्यासि विवर्णो हरिणः कृशः। व्याधमिच्छामि ते ज्ञातं प्रतिकुर्यां हि तत्र वै एवमुक्तः सपुत्रेण शांतनु प्रत्यभाषत। आपको कौन सा रोग लग गया है, यह मैं जानना चाहता हूं, जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। पुत्र के ऐसा कहने पर शांतनु ने उत्तर दिया, बेटा, इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूं। वह चिंता कैसी है सो बताता हूं, सुनो भारत। तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो, असंशयम ध्यान परो यथावत्स तथा शृणु अपत्यम नस्तव में वही कहा कुले महति भारत। तुम भी सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदैव उद्यत रहते हो। बेटा, मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त और चिंतित रहता हूं। शस्त्र नित्यश्च सततम पौरुषे पर्यवस्थितः अनित्यताम च लोकानाम अनुशोचामि पुत्रक। गंगानंदन, यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई तो उसी दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो। कथम चेत तव गांगेय विपत्तौ नास्ति नः कुलम असंशयम तम में वही कह शतादपि वरः सुतः। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप न हो, इसी के लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। तुम्हारा कल्याण हो। न चाप्यहम वृथा भूयो दारान कर दो मिहोत्सहे संतानस्या विनाशाय कामये भद्रमस्तु ते। धर्मवादी विद्वान कहते हैं कि एक पुत्र का होना संतानहीनता के ही तुल्य है। भारत, एक आंख अथवा एक पुत्र यदि है तो वह भी नहीं के बराबर है। नेत्र का नाश होने पर मानो शरीर का ही नाश हो जाता है, इसी प्रकार पुत्र के नष्ट होने पर कुल परंपरा ही नष्ट हो जाती है। अग्निहोत्र, तीनों वेद और शिष्य प्रशिष्य के क्रम से चलने वाली विद्याजनित वंश की अक्षय परंपरा, यह सब मिलकर भी जन्म से होने वाली संतान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। अनापत्य तैक पुत्र त्वमित्याहुर्धर्मवादिनः चक्षुरेकं च पुत्रश्च अस्ति नास्ति च भारत चक्षुर्नाशे तनोर्नाश पुत्रनाशे कुलक्षयः अग्निहोत्रं त्रयी विद्या संतानमपि चाक्षयम् सर्वाण्येतान्यपत्यस्य कलां नार्हन्ति खोडशीम् एवमेतन्न मनुष्येषु तच्च सर्व प्रजास्विति। इस प्रकार संतान का महत्व जैसा मनुष्यों में मान्य है, उसी प्रकार उन सब प्राणियों में भी है। भारत महाप्राज्य, इस बात में मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि संतान, कर्म और विद्या ये तीनों ज्योतियां हैं। इनमें भी जो संतान है उसका महत्व सबसे अधिक है। यही वेद त्रयी, पुराण तथा देवताओं का भी सनातन मत है। तात मेरी चिंता का कारण है वह सब तुम्हें स्पष्ट बता दिया।
यदपत्यम महाप्राज्य तत्र मे नास्ति संशयः। एषा त्रयी पुराणानां देवतानां च शाश्वती। अपत्यम कर्म विद्या च त्रीणि ज्योतिंषि भारत। यदीदं कारणं तात सर्वमाख्यातमंजसा। भारत, तुम शूरवीर हो, तुम कभी किसी की बात सहन नहीं कर सकते और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में ही लगे रहते हो। अतः युद्ध के सिवा किसी कारण से कभी तुम्हारी मृत्यु होने की संभावना नहीं है। तो हम च शूरः सदा मर्षि शस्त्र नित्यश्च भारत। नान्यत्र युद्धात् तस्मात् ते निधनम विद्यते क्वचित्। इसलिए मैं इस संदेह में पड़ा हूं कि तुम्हारे शांत हो जाने पर इस वंश परंपरा का निर्वाह कैसे होगा। तात यही मेरे दुख का कारण है, वह सब का सब तुम्हें बता दिया है। सोऽस्मि संशयमापन्न स्त्वयि शांते कथम भवेत् इति ते कारणं तात दुःखस्योक्तमशेषतः। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय, राजा के दुख का वह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से उस पर विचार किया। ततस्तस् कारणम राज्ञो ततस्तस्तत्कारणं राज्ञो ज्ञात्वा सर्वमेष सतः सर्वं शेषतः देवव्रतो महाबुद्धिः प्रज्ञया चान्वचिन्तयत्। अभ्यगच्छत तदैवाशु वृद्धमात्यं पितुर्हितं तम पृच्छत् तथाभ्येत्य पितुस्तक्षोक कारणम्। तदनंतर वे उसी समय तुरंत अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्री के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण क्या है इसके विषय में उनसे पूछताछ की। अभ्यगच्छ तदेवाशु वृद्धमात्यम वृद्ध अमात्यम पितुर हितम तम प्रक्षत तदाभ्येत्य पितुशोक कारणम पितुः तस् शोक कारणम। उनके शोक का कारण क्या है। तस्मै स कुरु मुख्याय यथावत् परिप्रक्षते वरम स शंस कन्याम तामुदिश्य भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष देवव्रत के भली भांति पूछने पर वृद्ध मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं। तस्मै स कुरु मुख्याय यथावत् परिप्रक्षते वरम स शंस कन्याम तामुदिश्य भरतर्षभ। उसके बाद भी दुख से दुखी देवव्रत ने पिता के सारथी को बुलाया। राजकुमार की आज्ञा पाकर कुरुराज शांतनु का सारथी उनके पास आया। तब महाप्राज्य भीष्म ने पिता के सारथी से पूछा। सूतं भूयोऽपि संतप्त आह्वयामास वै पितुः सूतस्तु कुरु मुख्यस्य उपयातस्तदाज्ञया। तमुवाच महाप्राज्यो भीष्मो वै सारथिं पितुः। भीष्म उवाच। सारथे, तुम मेरे पिता के सखा हो क्योंकि उनका रथ जोतने वाले हो। क्या तुम जानते हो कि महाराज का अनुराग किस स्त्री में है। मेरे पूछने पर तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा, उसके विपरीत नहीं करूँगा। तो हम सारथे पितुर्मह्यम सखासी रथयुगयतः अपि जानासि यदि वै कस्यां भावो नृपस्यतु यथा वक्षसि से पृष्ठः करिष्येन तदन्यथा। सूत उवाच। नरश्रेष्ठ, एक धीवर की कन्या है, उसी के प्रति आपके पिता का अनुराग हो गया है। महाराज ने धीवर से उस कन्या को मांगा भी था, परंतु उस समय उसने यह शर्त रखी कि इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राजा होना चाहिए। आपके पिताजी के मन में धीवर को ऐसा वर देने की इच्छा नहीं हुई। इधर उसका भी पक्का निश्चय है कि यह शर्त स्वीकार किए बिना मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा। वीर, यही वृत्तांत है जो मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बाद आप जैसा उचित समझें वैसा करें। दाश कन्या नरश्रेष्ठ तत्र भावः पितुर्गतः वृतः स नरदेवेन तदा वचनं ब्रवीत्। योऽस्यां पुमान् भवेद् गर्भः स राजा त्वदनन्तरं नाकामयत्तं दातुं पिता तव वरं तदा स चापि निश्चयस्तस्य न च दद्यामतोऽन्यथा। एवं ते कथितं वीर कुरुष्व यदनंतरम। यह सुनकर कुमार देवव्रत ने उस समय बूढ़े क्षत्रियों के साथ निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उसकी कन्या मांगी। ततो देवव्रतो वृद्धे क्षत्रिय सहितस्तदा अभिगम्य दासराजं कन्यां वव्रे पितुः स्वयं।
भारत उस समय निषाद ने उनका बड़ा सत्कार किया और विधि पूर्वक पूजा करके आसन पर बैठने के पश्चात साथ आए हुए क्षत्रियों की मंडली में दास राज ने उनसे कहा, तम दास प्रतिजग्राह विधिवत प्रतिपूज्य च अब्रवीचेन मासीनम राज संसदि भारत। दास उवाच, दासराज बोले कि याचकों में श्रेष्ठ राजकुमार, इस कन्या को देने में मैंने राज्य को ही शुल्क रखा है। इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही पिता के बाद राजा हो। राज शुल्का प्रदातव्या कन्येयम याचताम वर अपत्यम यद भवे तस्याह स राजास्तु पितु परम। भरतर्षभ, राजा शांतनु के पुत्र, अकेले आप ही सबके रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। शस्त्रधारियों में आप सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, परंतु तो भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। त्वमेव नाथ पर्याप्त शांतनोर्भरतर्षभ पुत्र शस्त्रभृतां श्रेष्ठा किंतु वक्ष्यामि ते वचः। ऐसे मनो अनुकूल और स्पृहणीय उत्तम विवाह संबंध को ठुकरा ठुकरा कर कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसके मन में संताप ना हो, भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो। को ही संबंधकम श्लाघ्यम ईप्सितम यौनमीदृशम अतिक्रामन्न तप्येत साक्षादपि शतक्रतुः। यह कन्या एक आर्य पुरुष की संतान है जो गुणों में आप लोगों के ही समान है और जिनके वीर्य से इस सुंदरी सत्यवती का जन्म हुआ है। अपत्यम चैत दार्यस्य यो युष्माकम समो गुणैः यस्य शुक्रात सत्यवती संभूतावर वर्णिनी। तात, उन्होंने अनेक बार मुझसे आपके पिता के विषय में चर्चा की है। वे कहते थे सत्यवती को ब्याहने योग्य तो केवल धर्मज्ञ राजा शांतनु ही हैं। तेन में बहुशस्तात पिता ते परिकीर्तितः अर्हः सत्यवतीं बोढुम धर्मज्ञ स नराधिपः। महान कीर्ति वाले राजर्षि शांतनु सत्यवती को पहले भी बहुत आग्रहपूर्वक मांग चुके हैं, किंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी थी। युवराज, मैं कन्या का पिता होने के कारण कुछ आपसे भी कहूंगा ही। आपके यहाँ जो संबंध हो रहा है उसे मुझे केवल एक दोष दिखाई देता है, बलवान के साथ शत्रुता। अर्थितश्चापि राजर्षि प्रत्याख्यातः पुरा मया स चाप्यासीत सत्यवत्या वृषमर्थी महायशः कन्या पितृत्वात् किंचित तौ वक्ष्यामि त्वां नराधिप बलवत्स पत्नता मत्र दोषम पश्यामि केवलम। परंतप आप जिसके शत्रु होंगे वह गंधर्व हो या असुर, आपके कुपित होने पर कभी चिरंजीवी नहीं हो सकता। यस्य ही तम सपत्नः स्या गंधर्वस्यासुरस्य वा न स जातु चिरं जीवे त्वयि क्रुद्धे परंतप। पृथ्वीनाथ, बस इस विवाह में इतना ही दोष है, दूसरा कोई नहीं। परंतप आपका कल्याण हो, कन्या को देने या ना देने में केवल यही दोष विचारणीय है, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। परंतप आप जिसके शत्रु होंगे वह गंधर्व हो या असुर, आपके कुपित होने पर कभी चिरंजीवी नहीं रह सकता। यस्य ही त्वं सपत्नः स्या गंधर्वस्यासुरस्य वा न स जातु चिरं जीवेत् त्वयि क्रुद्धे परंतप एतवानत्र दोषो ही नान्यः कश्चन पार्थिव एतज्जानीहि भद्रं ते दान दाने परंतप। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, एव मुक्तस्तु गांगेयस्त्युक्तं प्रत्यभाषत शृण्वतां भूमिपालानां पितुरर्थाय भारत। जन्मेजय, निषाद के ऐसा कहने पर गंगानंदन देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते यह उचित उत्तर दिया। इदं मे व्रत मादत्स्व सत्यम सत्यवतां वर नैव जातो न वा जात ईदृशम वक्तुमुत्सहेत। सत्यवानों में श्रेष्ठ निषाद राज, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य न अब तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा। एवमेते तकरिष्यामि यथा त्वमनुभाषसे योऽस्यां जानिष्यते पुत्र सनो राजा भविष्यति। लो, तुम जो कुछ चाहते हो या कहते हो वैसा ही करूंगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही हमारा राजा बनेगा। भरत वंशावतंस जन्मेजय,
देवव्रत के ऐसा कहने पर निषाद उनसे फिर बोला। वह राज्य के लिए उनसे कोई दुष्कर प्रतिज्ञा कराना चाहता था। इत्युक्तः पुनरेवाथ तम दास प्रत्यभाषत चिकीर्षु दुष्करम कर्म राजार्थे भरतर्षभ। उसने कहा, अमित तेजस्वी युवराज, आप ही महाराज शांतनु की ओर से मालिक बनकर यहाँ आए हैं। धर्मात्मन, इस कन्या पर भी आपका पूरा अधिकार है। आप जिसे चाहें इसे दे सकते हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। त्वमेव नाथ संप्राप्त शांतनो रामितद्यते कन्यायाश्चैव धर्मात्मन प्रभुर्दानाय चैश्वर। परंतु सौम्य, इस विषय में मुझे आपसे कुछ और कहना है और वह आवश्यक कार्य है। अतः आप मेरे इस कथन को सुनिए। शत्रु दमन, कन्याओं के प्रति स्नेह रखने वाले सगे संबंधियों का जैसा स्वभाव होता है, उसी से प्रेरित होकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा। इदम तु वचनम सौम्य कार्यम चैव निबोध में कौमारिकाणाम शीलेन वक्ष्याम्यहम् अरिन्दम। यत्त्वया सत्यवत्यर्थे सत्यधर्मपरायण राजमध्ये प्रतिज्ञातम अनुरूपम तवैव तत्। सत्य धर्मपरायण राजकुमार, आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है, वह आपकी ही योग्य है। वह आपके ही योग्य है। इत्युक्तः पुनरेवाथ तं दासः प्रत्यभाषत चिकीर्षुर्दुष्करं कर्म राजार्थे भरतर्षभ। भरत वंशावतंस जन्मेजय, देवव्रत के ऐसा कहने पर निषाद उनसे फिर बोला। वह राज्य के लिए उनसे कोई दुष्कर प्रतिज्ञा कराना चाहता था। उसने कहा कि अमित तेजस्वी युवराज, आप ही महाराज शांतनु की ओर से मालिक बनकर यहाँ आए हैं। धर्मात्मन, इस कन्या पर भी आपका पूरा अधिकार है। आप जिसे चाहे इसे दे सकते हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। त्वमेव नाथ संप्राप्त शांतनोरमित्युद्यते कन्यायाश्चैव धर्मात्मन प्रभुर्धानाय चैश्वरः। परंतु सौम्य, इस विषय में मुझे आपसे कुछ और कहना है और वह आवश्यक कार्य है। अतः आप मेरे इस कथन को सुनिए। शत्रु दमन, कन्याओं के प्रति स्नेह रखने वाले सगे संबंधियों का जैसा स्वभाव होता है, उसी से प्रेरित होकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा। इदम तु वचनम सौम्य कार्यम चैव निबोध में कौमारी काणाम शीलेन वक्ष्याम्यहम् मिरिंदम। सत्य धर्म परायण राजकुमार, आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है, वह आपके ही योग्य है। यत्त्वया सत्यवत्यर्थे सत्य धर्म परायण राजमध्ये प्रतिज्ञाता मनोरूपम तवैव तत्। महाबाहो, वह टल नहीं सकती। उसके विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपका जो पुत्र होगा, वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे। यही हमारे मन में बड़ा भारी संशय है। नान्यथा तन्महाबाहो संशयोत्र न कश्चन तव अपत्यम भवेद्यत् तु तत्र न संशयो महान। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजन, निषाद राज के इस अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले कुमार देवव्रत ने उस समय पिता का प्रिय करने की इच्छा से यह कठोर प्रतिज्ञा की। यह 93 श्लोक में आता है, 93वां श्लोक है। इसमें कहते हैं कि तस्यै तन्मतमाज्ञाय सत्यधर्म परायणः प्रत्यजानात् तदा राजन् पितुः प्रिय चिकीर्षया। गांगे उवाच।
भीष्म कहते हैं, गंगा पुत्र कहते हैं कि नरश्रेष्ठ निषाद राज, मेरी यह बात सुनो। जो जो ऋषि देवता एवं अंतरिक्ष के प्राणी यहाँ हो, वे भी सब सुने। मेरे समान वचन देने वाला दूसरा नहीं है। निषाद, मैं सत्य कहता हूँ। पिता के हित के लिए सब भूमिपालों के सुनते हुए मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरी इस बात को समझो। दाशराज निबोधेदम, दाशराज निबोधेदम वचनम मे नरोत्तम। ऋषयो वाथवा देवा भूतान्यंतर्हितानि च, यानि यानि ह शृण्वन्तु नास्ति वक्ता हि मत्समः। इदं वचनमादत्स्व सत्येन मम जल्पतः, शृण्वतां भूमिपालानां यद्ब्रवीमि पितुः कृते। राजाओं, राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है। अब संतान के लिए भी अटल निश्चय कर रहा हूँ। राज्यम तावद पूर्वमेव मया त्यक्तम नराधिपा, अपत्ये हेतोरपि च करिष्येद्य विनिश्चयम्। निषाद राज, आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र न होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। अद्य प्रभृति में दाश ब्रह्मचर्यम भविष्यति, अपुत्रस्यापि में लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि। मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई झूठ बात नहीं की है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। तुम पिताजी के लिए कन्या दे दो। दास, मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करता हूँ और ऊर्ध्वरेता नैष्टिक ब्रह्मचारी होकर रहूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। नहि जन्म प्रभृत्युक्तं मम किञ्चिदहानृतं, यावत् प्राणाध्रियन्ते वै मम देहं समाश्रिताः, तावन्न जनयिष्यामि पित्रे कन्यां प्रयक्ष मे, परित्यज्यामहं राज्यं मैथुनं चापि सर्वशः, ऊर्ध्वरेता भविष्यामि दाश सत्यं ब्रवीमि ते। फिर वैशंपायन ऋषि बताते हैं, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्प्रहृष्ट तनूरुहः, ददानीत्येव तं दाशो धर्मात्मा प्रत्यभाषत। देवव्रत का यह वचन सुनकर धर्मात्मा निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए अवश्य देता हूँ। उस समय अंतरिक्ष में अप्सरा, देवता, ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और बोल उठे, ये भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म हैं, अर्थात भीष्म के नाम से इनकी ख्याति होगी। ततो अंतरिक्षेप्सरसो देवा सर्षि गणास्तदा, अभ्यवर्षंत कुसुमैर्भीष्मो यमीति चाब्रुवन्। तत्पश्चात भीष्म पिता के मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यशस्विनी निषाद कन्या से बोले, माता जी, इस रथ पर बैठिए, अब हम लोग अपने घर चलें। ततः स पितुरर्थाय तामुवाच, यशस्विनी मधीरोह रथम मातर्ग मातः गच्छावह स्वगृहनिति। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय, ऐसा कहकर भीष्म ने उस भामिनी को रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। एवं मुक्त्वा तो भीष्मस्तां रथमारोप्य भाविनीं, आगम्य हस्तिनापुरं शान्तनोः सन्न्यवेदयत्। उनके इस दुष्कर कर्म की सब राजा लोग एकत्र होकर अलग अलग भी प्रशंसा करने लगे। सबने एक स्वर में कहा, यह राजकुमार वास्तव में भीष्म है। तस्य तद दुष्करम कर्म प्रशंसुर नराधिपा समेताश पृथक चैव भीष्मो यमिति चाब्रुवन्। भीष्म के द्वारा किए हुए उस दुष्कर कर्म की बात सुनकर राजा शांतनु बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन महात्मा भीष्म को स्वच्छंद मृत्यु का वरदान दिया। न श्रुत्वा दुष्करं कर्म कृतं भीष्मेण शान्तनुः, स्वच्छन्दमरणं तुष्टो ददौ तस्मै महात्मने। न ते मृत्युः प्रभविता यावज्जीवितुमिच्छसि, त्वक्तो ह्यानुज्ञां संप्राप्य मृत्यु प्रभविता नघ। वे बोले, मेरे निष्पाप पुत्र, तुम जब तक यहाँ जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तुमसे आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकती है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि सत्यवती लाभोपाख्याने शततमो अध्यायः। इस प्रकार हमने महाभारत के संभव पर्व में 100वां अध्याय पढ़ा। आगे के अध्याय में फिर हम पढ़ेंगे कि सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्र वीर की उत्पत्ति होती है, शांतनु और चित्रांगद का निधन होता है, विचित्र वीर का राज्याभिषेक होता है। यह हम आगे पढ़ेंगे। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।
कृष्णाय नमः।